नमस्कार। मैं आशीष रंजन और मैं दिव्या कुमारी। वर्धा दर्शन में आपका स्वागत है। राज्यसभा के उपसभापति और देश के जाने माने लेखक और पत्रकार श्री हरिवंश ने 28 अगस्त को सुबह महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा के तुलसी भवन स्थित गालिब सभागार में भावी दुनिया में भारत विषय पर विशेष व्याख्यान दिया। आर्थिक रूप से समृद्धि ही देश के नौजवानों से लेकर सबकी जो समस्या है, रोजगार का, विकास का, सारी समस्याओं का हल एकमात्र है कि देश का तेज आर्थिक विकास हो। इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं। कोविड में ही भारत ने तय किया कि हमें आत्मनिर्भर बनना है और 47 तक हमें भारत को विकसित बनाना है। आप याद करें भारत ने क्या सामर्थ्य दिखाया, किस आधार पर मैं यह कह रहा हूं कि कोरोना का केस डिटेक्ट होता है जनवरी 2020 में। अप्रैल 2020 में टास्क फोर्स बनता है जिसके अध्यक्ष पीएम होते हैं और बिना किसी को बताए, जैसे गांधी ने कहा था कि काम बोलता है, काम का प्रचार नहीं। 9 महीने के अंदर दुनिया को स्तब्ध किया भारत ने, 2-2 टीके बना लिए। ये हमारे भारतीय वैज्ञानिकों की ताकत है। अगर वैज्ञानिक, सरकारें, व्यवस्था मिलकर काम करें तो हम क्या अचीव कर सकते हैं, ये मैं पहली चीज आपको बता रहा हूं। विश्वविद्यालय स्तर पर आयोजित इस कार्यक्रम के संयोजक प्रोफेसर कृपाशंकर चौबे ने स्वागत भाषण किया। शिक्षा विद्यापीठ के अधिष्ठाता प्रोफेसर गोपाल कृष्ण ठाकुर ने विषय प्रवर्तन किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर कृष्ण कुमार सिंह ने की। जिस व्यक्ति का व्याख्यान हम लोगों ने अभी सुना है, वे ऐसे व्यक्ति हैं जो हमारे देश के माननीय सांसदों की सभा की अध्यक्षता करते हैं। तो जिस सभा में उनका वक्तव्य हुआ हो, उस सभा की अध्यक्षता मैं करूं, इसमें यह मैंने कभी सोचा नहीं था। शांति व अहिंसा विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर राकेश कुमार मिश्र ने कार्यक्रम का संचालन किया। कुल सचिव प्रोफेसर आनंद पाटिल ने धन्यवाद ज्ञापन किया। श्री हरिवंश ने 28 अगस्त की शाम समता भवन स्थित माधवराव सप्रे सभा कक्ष में संपादक के सत्व विषय पर विशेष व्याख्यान दिया। सत्व की जगह सत्य यानी तत्व, सच बात, सत्य, इससे उसका आशय है। पहले जो भी बड़े नेता हुए सबने अखबार निकाला या पत्रिकाएं निकाली। शुरू से अगर आप देखें, उसकी एक वजह मुझे हिस्टोरिकल जो समझ में आती है, क्योंकि वो विचारों का दौर था। जब फ्रांस की क्रांति से लेकर के भारत में गांधी के आगमन तक, फ्रांस की क्रांति हो, रूस की क्रांति हो, चीन की क्रांति हो, वियतनाम की क्रांति हो, क्यूबा की क्रांति हो, फिर गांधी का आगमन, साम्राज्यवाद के अंत की शुरुआत हुई गांधी के पदार्पण से। गांधी के विचारों ने दुनिया को एक नया आयाम दिया। ये सारे वो विचार थे, इन विचारों की अभिव्यक्ति के श्रेष्ठ मंच थे ये पत्र और पत्रिकाएं। इस विभाग समेत विश्वविद्यालय के अन्य विभागों के सभी वो छात्र छात्राएं जो इस देश के भविष्य हैं, और मुझे यकीन है उनकी प्रतिभा देखकर, जरूर है आपने बुलेटिन मुझसे संबंधित बनाया, तत्काल आपने वहाँ अखबार भी निकाला। आपकी ये क्विकनेस, ये प्रोडक्शन अच्छी तरह करने की कला, एडिटिंग, इतने सुंदर ढंग से संयोजन, यह बताता है कि यहाँ से निकलने वाले छात्र क्यों और कैसे अपनी विशिष्ट जगह बनाते हैं। आप सबको बहुत बधाई। आपकी प्रतिभा देख करके बहुत ही मुझे अंदरूनी प्रसन्नता हुई, और इस विभाग को भी विभागाध्यक्ष के रूप में कृपा जी के काम का मैं बहुत वर्षों से मुरीद हुआ। इनको ढूंढ करके हम जब नया एक प्रयोग में हम लोग जा रहे थे तो हम लोग आग्रह करके इनको ढूंढ कर लाए थे। यहाँ कितना अच्छा काम कर रहे हैं कि इतने कम समय में कैसे हमारे छात्र ये चीज़ें बखूबी श्रेष्ठ तरीके से कर रहे हैं, बड़ी बात है। विश्वविद्यालय के जनसंचार विभाग द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कुलपति प्रोफेसर कृष्ण कुमार सिंह ने की। खींचो न कमानों को, न तलवार निकालो, जब तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो। जब तोप से मुकाबला करना था भारतीयों को, उस दौर में पत्रकारिता का आरंभ हुआ था।
सामने तोप दहाड़ रही थी, वो शक्ति थी जिसके पास टैंक और तोप दोनों थी। ऐसे दौर में समाचार पत्रों का प्रकाशन आरंभ हुआ, पत्रिकाओं का प्रकाशन आरंभ हुआ। कैसी बड़ी चुनौती थी, इतनी बड़ी चुनौती कि सामने हिंदी के पत्रकारों ने, तमाम देसी भाषाओं, हमारी जो भारतीय भाषाएं हैं, उनके पत्रकारों ने जो काम किया वह सचमुच काबिल तारीफ है। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के निमंत्रण पर श्री हरिवंश 2 दिन की यात्रा पर 27 अगस्त को वर्धा पहुंचे। वर्धा स्टेशन पर उनका विश्वविद्यालय के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने आत्मीय स्वागत किया। हरिवंश ने 27 अगस्त को विश्वविद्यालय के गांधी हिल स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। श्री हरिवंश ने समता भवन स्थित बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। श्री हरिवंश ने 27 और 28 अगस्त को विनोबा भावे के पवनार आश्रम की यात्रा की। आज की बुलेटिन में बस इतना ही। परिसर की खबरों के लिए देखते रहिए वर्धा दर्शन। नमस्कार।